4 साल का एक बच्चा जिसे काफ़ी देर से खांसी हो रही थी, खांसते खांसते उसका चेहरा लाल हो चुका था। साथ ही उस बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। बार बार माँ माँ कह के चिल्ला रहा था। माँ उसके घर पे नहीं थी और ना ही कोई ऐसा समझदार व्यक्ति घर पर था जिससे क्या वो जाकर अपनी बात कह सके। घर पर था तो उसका मामा, जिसकी उम्र 16 या 17 साल के आसपास, वो खेलने में मशगूल था। रोता हुआ अपने मामा के पास जाता है कि मामू, मुझे बहुत तेज़ खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मैं क्या करूं? मामू कहता है कि परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारा इलाज कर देता हूं। मामू घर में आता है और गेहूं के अंदर जो कीटनाशक रखा हुआ था उस कीटनाशक को निकालता है, पानी में घोलता है और सिरप वाली शीशी के अंदर डालकर कहता है इसे पूरा पी जाओ, इसके बाद कभी भी तुम्हें खांसी नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। भांजे ने अपने मामा की बात पर विश्वास किया और उस शीशी को गटक जाता है। शीशी पीने के बाद उसकी क्या हालत होगी सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, मगर मामा ने जो किया है वो वाकई बहुत गलत किया है। और किस बात के लिए? एक छोटी सी रिक्वायरमेंट, छोटी सी ज़रूरत पूरी ना होने की वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठा दिया। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी का महज छोटा सा पार्ट है। इसकी पूरी कहानी सुनेंगे तो आप विचलित हो सकते हैं, आपको ये कहानी झकझोर सकती है, आपको ये कहानी परेशान भी कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है मंदसौर और इसी ज़िले का एक थाना लगता है अफजलपुर। दरअसल 14 फरवरी 2022 का ये वाक़या है। एक महिला जिसकी उम्र लगभग 21 साल है, वो अचानक से घर से लापता हो जाती है, गायब हो जाती है। इस घर में उसके सगे दो भाई रहते हैं, माँ और बाप रहते हैं। जब ये घर वालों को पता चलता है कि उनकी बेटी निर्मला अचानक से गायब हो चुकी है, कहीं उसका अता पता नहीं चल रहा है, तो पूरे परिवार की परेशानी बढ़ जाती है। और परेशानी सबसे ज़्यादा बढ़ती है इसके बड़े भाई संतोष की। संतोष अपने ही घर नहीं बल्कि आसपास के सभी घरों में जाता है और अपनी बहन के बारे में पता करता है। अपनी बहन को आसपास की जगहों पर भी तलाश करता है। जब घर वाले अरे ये लड़की नहीं मिलती है तो वो रोता हुआ बिलखता हुआ अपनी माँ से कहता है, माँ, निर्मला बहन का कहीं पता नहीं चल रहा है। तुम तो जानती हो कुछ टाइम पहले उसका बेटा जो दुनिया से चला गया है, शायद इसलिए वो परेशान थी, उसे ढूंढ के लेके आते हैं। ये घर वाले इकट्ठा होकर सीधे पहुंचते हैं अफजलपुर थाने में और थाने में जाकर जिसका बड़ा भाई संतोष कुमार रो रो कर गिड़गिड़ा कर कहता है कि साहब, मेरी बहन को वापस ला दीजिए, मेरी बहन घर से चली गई है, बहुत ज़्यादा परेशान है, पता नहीं उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। पुलिस वाले भी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से लेने के बाद सीधा जीप उठाकर पहुंचते हैं गांव में। गांव जाकर जब पता करने की कोशिश करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, तो पूछताछ में एक बात सामने आती है कि इस लड़की की सन 2017 में आटा साटा एक प्रथा है, उसके तहत शादी हुई थी। आटा साटा का मतलब कि इस घर से अगर लड़की जाएगी तो जिस घर में लड़की जाएगी उस घर से वापस एक लड़की आएगी, मतलब बहन के बदले में बहन आपको मिल जाएगी। इस प्रथा के तहत उसकी शादी हुई थी सन 2017 में। जब पता निकाला जाता है कि उसकी ससुराल कहाँ पर है, तो कुछ ही किलोमीटर दूर उसकी ससुराल थी। पुलिस वाले आखिरकार इकट्ठे होकर वहाँ पहुँच जाते हैं। जाकर जो अपनी आंखों से देखते हैं तो थोड़ा सा हैरान थे, परेशान थे। वो लड़की खुश थी, अपने ससुराल में अपने पति के साथ थी। जब इंस्पेक्टर ने ये बात देखी तो इंस्पेक्टर कमलेश सिंगार को वाकई अचंभा सा हुआ, आश्चर्य हुआ कि कोई लड़की अपनी ससुराल से भागते हुए मायके की तरफ तो देखी है, लेकिन कोई लड़की मायके से भागकर ससुराल गई है, ये वाकई आश्चर्य की बात है। वो उस लड़की को अपने साथ बिठाकर थाने ले आते हैं और थाने लाकर उससे जब पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इंस्पेक्टर को शुरू में लगता है कि शायद ये कुछ बहाने कर रही है, कुछ नाटक करने की कोशिश कर रही है। इंस्पेक्टर उसको डांटते हैं, डांटते हुए कहते हैं कि यहाँ पर नाटक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो बात है वो सच बताओ, अगर सच के अलावा कुछ और बताने की कोशिश की तो तुम्हारा अच्छा हाल नहीं होगा। लड़की कहती है कि साहब, मैं सच ही बताऊंगी। दरअसल जो सच बताती है उसको सुनने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दरअसल इसको लड़का पैदा हुआ था और जिस घर में ये गई थी उसकी भाभी को लड़की पैदा हुई थी। यानी कि अपने ही घर में जब उसके बड़े भाई की बेटी पैदा होती है तो उसे अपनी पत्नी से बिल्कुल भी प्रेम नहीं रहता, प्यार नहीं रहता, और बेटी पैदा होने की वजह से वो अपनी ही पत्नी को घर से भागा देता है। यानी कि जब उसकी पत्नी घर से भाग जाती है, मगर कुछ टाइम के बाद वो अपनी पत्नी को लेने के लिए जब ससुराल जाता है, उससे कहता है कि तुम घर चलो, तो वो साफ इनकार कर देती है। कहती है कि मेरे साथ
बहुत ज़्यादा यातनाएं दी जाती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर अपनी ससुराल नहीं जाऊंगी। जब संतोष की बीवी अपनी ससुराल नहीं आ रही थी तो संतोष को गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के बाद वो अपनी बहन का हाथ पकड़ता है, कहता है कि मैं अपने साथ इसको लेके जा रहा हूँ, जब मेरी पत्नी आएगी तब मैं इसको वापस भेज दूँगा। बस ये कहकर चला आता है, और उसके बाद जो होता है तो शायद वो नहीं होना चाहिए था। करीब करीब 1 साल तक वो लड़की ठीक ठाक अपने भैया के, अपनी माँ के, अपने पिता के साथ रह रही थी, मगर कुछ दिन के बाद उसका जो बड़ा भाई संतोष है, यानी कि अपनी ही सगी बहन को वो अपने साले की बीवी की नज़र से देखने लगा था। और जब वो नहाती थी, जब वो अपने घर में अकेली होती थी, तब अपनी ही सगी बहन पर वो गंदी नज़र रखता था। हालांकि बहन इस बात को भांपती थी, मगर उसने कभी भी इस बात का किसी को अंदाज़ा नहीं होने दिया, खुलासा नहीं होना दिया, ना ही किसी से ये बात कही। मगर एक दिन उसके साथ ऐसा होता है, जब घर के हर एक सदस्य किसी न किसी काम से घर से बाहर गए होते, छोटा भाई भी, माँ भी, पिताजी भी, तब इस घर में संतोष और उसकी सगी बहन निर्मला दोनों अकेले थे। और उसने अपनी बहन के साथ मुँह काला किया, और ये कहते हुए कि जैसा मैं अपनी पत्नी के साथ करता था वैसा ही तुम्हारे साथ करूँगा। बहन रोती है, चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, भीख मांगती है अपनी रहम की, अपनी रक्षा की, और कहती है कि तुम तो मेरे हाथ में राखी बांधते थे, कहते थे कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, फिर भी तुम मेरे साथ इतना गंदा काम कर रहे हो। मगर कई घंटे बीत जाते हैं, वो अपनी ही बहन के साथ जब गंदा काम कर रहा था तो बार बार ये कह रहा था कि जब मेरी बीवी यहाँ से चली गई है तो मैं कहाँ, किसके पास जाऊँगा, किसके साथ करूँगा, इसलिए मैं तेरे साथ ये काम करूँगा। और ये पहली बार नहीं था, उसके बाद एक आदत सी पड़ जाती है। जब उसका मन करता था, जब भी वो अपने घर में कुछ अकेलापन देखता था, घर में कोई नहीं होता था, तब वो सगा भाई अपनी ही बहन के साथ वो गंदी हरकत करता था, वो गंदे काम करता था। ऐसे करते करते लेकिन अब कोशिश ये रहती थी कि वो लड़की ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी माँ के साथ बिताती थी। माँ भी काम पे जाया करती थी नौकरी पर, और जो भाई है वो भी नौकरी पे जाता था, पिता है वो भी नौकरी करता था, छोटा भाई वो कभी कभार घर से बाहर निकलता था। लेकिन अब कोशिश रहती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी माँ के साथ बिताएगी तो भैया के चंगुल से आज़ाद रहेगी, बची रहेगी। जब वो कभी भी उसके भाई को मौका मिलता था तब उसके साथ वो गलत करता था। एक दिन उसने अपनी आप भी थी, अपनी ही सगी माँ से बताई कि माँ, भैया मेरे साथ बहुत गलत करते हैं, मैं क्या करूँ। लेकिन माँ ने जब ये बात सुनी तो माँ को यकीन नहीं हुआ। माँ ने अपने ही बेटे को 2-3 थप्पड़ मारे, और थप्पड़ मार के कहा कि क्या तुम सचमुच अपनी बहन के साथ ऐसा करते हो। तो भाई ने बहाना बनाते हुए कहा कि, और रोते रोते कहा कि मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता हूँ, कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। माँ को यकीन आ जाता है और कहानी फिर पहले जैसी शुरू हो जाती है। बहन को जब चाहा वो हवस का शिकार बनाया करता था, और जब चाहा जैसा चाहा वैसे करता था। ऐसे ही चलता चला आता है। अब एक दिन यानी कि 5 जनवरी 2022 को इसके भाई ने, उससे पहले से भी वो कई बार डिमांड करता रहा है कि मुझे मोबाइल चाहिए, तुम इतना कमाती हो, तुम्हारे पैसे कहीं भी तो नहीं जा रहे हैं, मुझे अगर दे दोगी तो क्या दिक्कत आ जाएगी। जब बार बार भाई मोबाइल की डिमांड कर रहा है तो मोबाइल उसका नहीं मिलता है, और ये लड़की जब घर से बाहर काम करने के लिए जाती है तो अपने ही बेटे को घर में अपने छोटे भाई के सुपुर्द कर जाती है उसकी देखरेख के लिए। लंबे समय से यही सब चल रहा था, और उसके जब छोटे भाई को गुस्सा आता है कि मुझे मोबाइल तो मिल नहीं रहा है और मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ, तो गुस्से में आकर एक दिन उसको कीटनाशक पिलाकर उसको हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट उतार देता है। जब ऐसा कुछ होता है, और ये सारी बातें जब बहन थानेदार को बता रही है, तो थानेदार ने इन सब लोगों को बुलाकर सख्ती से जब पूछताछ करता है तो बारी बारी से सभी लोग, यानी कि बड़ा भाई और छोटा भाई, एक एक बात को सच सच बता देते हैं कि हाँ वाकई हमने ऐसा किया है। इंस्पेक्टर जब ये बातें सुन रहा था, इससे पहले वो लड़की अपनी आप बीती बताते बताते रोती है, मगर बाद में वो लड़का यानी इंस्पेक्टर बात सुनते सुनते रोने लगता है। जब इसके छोटे भाई से पूछा जाता है कि तुमने कीटनाशक क्यों पिलाया, क्या बात थी, तो उसने यही आरोप लगाया कि मेरी बहन मुझे मोबाइल नहीं दिला रही थी, इसलिए मैंने अपने भाई का हमेशा हमेशा के लिए काम तमाम कर दिया। और दिलचस्प बात यह भी है कि जब ये घटना 5 जनवरी की थी तो इसको खोलने में इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि जब ये 5 जनवरी को इस बच्चे की मौत हो जाती है मंदसौर के ज़िला अस्पताल के अंदर, तो डॉक्टर कहते हैं इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। यदि पोस्टमार्टम होगा तो ही सही है, क्योंकि ये बात उसके ससुराल तक पहुंच जाती है। ससुराल वालों ने आके हंगामा किया, और हंगामा करते हैं तब जाकर उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम से खुलासा होता है कि इसने कीटनाशक पिया था जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। और जब पुलिस वाले
उस दिन की 5 तारीख की घर में कौन कौन था। जब ये घटना हुई थी तो पता चलता है कि मामा भांजे दोनों अकेले थे। जब मामा से सिर्फ तुक्का मार के सख्ती से पूछा जाता है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। बड़ा भाई भी जुर्म कबूल कर लेता है। दोनों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जो इंस्पेक्टर हैं जिनका नाम है कमलेश संगार, वो कहते हैं कि अगले 20 दिन के अंदर इस पूरे प्रकरण की चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। दोनों को कम से कम समय में सज़ा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन काल में ऐसा क्रूर कृत्य कभी नहीं देखा है। इन आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यही पुलिस की कोशिश है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि कोई भी इंसान अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। एक सगा भाई जिसको मोबाइल नहीं मिला था, उसने अपनी भांजी का कत्ल कर दिया। और एक सगा भाई जिसकी पत्नी रूठ कर चली गई थी, वह वापस नहीं आई थी, अपनी ही बहन से वो गंदा काम कर रहा था। उसकी आंखों पर बिल्कुल पट्टी पड़ चुकी थी, उसे दिख नहीं रहा था कि वो सगी बहन है, जबकि उसे लगता था कि ये साले की पत्नी है। जबकि उसे ये नहीं पता था कि आटा साटा प्रथा के तहत बहन की अदला बदली हुई है। रिश्ते नहीं बदले हैं, वो बहन ही रहेगी, चाहे वो मर जाए या ज़िंदा रहे। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।